बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंडिया की मगरबी सरहद पर वाक़या लद्दाख में चीन और इंडिया के हज़ारों फौजी गुज़िश्ता 1.5 बरस से पूरे जंगी साजो सामान के साथ एक दूसरे के मुकाबल खड़े हैं। मुज़ाकरात के कई अदवार के बाद भी कशीदगी ख़त्म करने में कामयाबी नहीं मिल सकी है, जबकि कशीदगी के इस माहौल में अब शुमाल मशरकी रियासत और अरुणाचल प्रदेश के महाज पर भी दोनों अफवाज गैर मामूली जंगी तैयारियों में मसरूफ है। चीन ने 30 दिसंबर को इंडिया की रियासत और अरुणाचल प्रदेश के 15 अजला पहाड़ों और दरियाओं के नाम बदलकर चीनी नाम दिए हैं। उसका कहना है कि ये नाम चीन के इक़्तिदार आला और तारीख को मद्देनज़र रखते हुए बदले गए हैं और अब यही नाम चीन के कौमी नक्शे और निसाबी किताबों में शामिल होंगे। अब देखें कि मुख्तलिफ मकामात को चीनी नाम देने का ये ऐलान चीन ने नए बॉर्डर लैंड कानून के नफाज से 2 रोज पहले किया। इस नए कानून के तहत चीन की हुकूमत से कहा गया है कि वो इन खित्तों को चीन के इक़्तिदार आला में लाने के इक़दाम करे जिन पर चीन का दावा है, मगर इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को चीनी नाम देने का ऐलान को मुस्तरद कर दिया। इंडिया का कहना है कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल जाती। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। चलते हैं वीडियो के दूसरे टॉपिक की तरफ। आपको बताते चले कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया के शुमाल मशरक में मुल्क की आखिरी रियासत है। इस रियासत का 1000 किलोमीटर का इलाका चीन की सरहद से मिलता है। इस रियासत के बेशतर खित्ते पर चीन अपनी मालकियत का दावा करता है, मगर इन दावों और जवाबी दावों के बावजूद ये खित्ता माजी में मजमूई तौर पर पुरअमन रहा है। लेकिन 1.5 बरस कबल वादी गलवान में इंडियन और चीनी अफवाज के दरमियान खूनज़ेर टकराव के बाद सूरत-ए-हाल तेजी से बदल रही है। चंद हफ्ते कबल इंडिया के एक टीवी चैनल ने खबर दी कि चीनी अफवाज ने अरुणाचल की सरहद के अंदर फौजी मकासद की गर्ज से एक बड़ा गांव तामीर कर लिया है। गुज़िश्ता महीने अमेरिका के महकमा दफा ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि चीन की अफवाज ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर बाज़ मकामात पर नए फौजी ठिकाने और देहात तामीर किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन की अफवाज सरहद के करीब बड़े पैमाने पर फौजी नोयत की तामीरात में मसरूफ हैं। उनका कहना है कि 1962 की जंग के बाद से चीन अरुणाचल प्रदेश के खित्ते पर कब्जा करता गया। मैंने कई बार इसके बारे में आवाज़ उठाई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। अब इसने एक नया सरहदी कानून पास किया है। उसके तहत वो जिस जमीन पर काबज है और जिस पर उसका दावा है वो उसकी मालकियत होगी। पासी खेत के रुकन असम्बली का कहना है कि चीन से ताल्लुकात बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन सन 2017 में डोकलाम और जून 2020 में लद्दाख में फौजी टकराव के बाद चीन का रवैया बदल गया है। अब इसमें जहरियत आ गई है। चीनी फौजियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़ी तैयारी की है। इंडिया ने भी उसके जवाब में तोपें, भारी बंदूकें और दूसरे हथियार सरहद पर पहुंचा दिए हैं, लेकिन भारत उसका कभी मुकाबला नहीं कर पाएगा। अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों में गुज़िश्ता कई माह से फौजी सरगर्मियों में तेजी आई है, लेकिन दूर दराज का इलाका होने के सबब वहां से अजीबो-गरीब किस्म की खबरें बाहर आ रही हैं। इसलिए हमने BBC उर्दू के वीडियो सहाफ़ी शिवशंकर के साथ सरहद की सूरत-ए-हाल का खुद जायजा लेने के लिए चीन की सरहद के नज़दीक वाक़या इंडिया के आखिरी गांव का सफ़र किया है। प्यारे दोस्तों, चीन की सरहदी इलाके बहुत दूर दराज इलाकों में वाक़या हैं। यहाँ आबादी बहुत कम है। ये पूरा रास्ता ऊंचे नीचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। दूर दूर तक आबादी के कहीं आसार नजर नहीं आते। रास्ते में अजीब किस्म के पहाड़ भी आते हैं। एक ऐसा गांव भी मिला जो सरहद के नजदीक है, जहां इंडियन फौज की बहुत बड़ी छावनी है। शाम में हम विलिंग कस्बे पहुंचे, जहां हमें रात में कैंप करना था। अब हम चीन की सरहद के करीब थे
ये पूरा खित्ता फौजी इलाके की हदूद के अंदर है। सन 1962 की जंग में चीनी फौजियों ने जहां एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, इस खित्ते का दिफा करते हुए हजारों इंडियन फौजी मारे गए थे। उनकी याद में जहां एक और म्यूजियम भी बनाया गया है। काहो देहात यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ये इंडिया चीन के सरहद पर आखिरी सिविलियन आबादी है। यहाँ से कुछ ही दूर चीन की हदूद भी वाक़या आबादी दिखाई देती है। साथ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिस पर से LAC गुजरती है। इस पूरे खित्ते पर फौज की हुक्मरानी है। काहू में मुश्किल से 8-10 घर होंगे। मकामी लोग बताते हैं कि चीन के गांव टाटू का बहुत सा इलाका पहले इंडिया का था। एक मकामी बाशिंदे चूची म्यूजिक चीन के गांव की तरफ इशारा करते हुए हमें बताया कि गांव के आगे जो मैदान दिखाई दे रहा है वो इंडिया का था। जमीन पर कब्जा करने के लिए चीन पहले गांव वालों को भेजता है। वो घर और खेत बनाते हैं। बाद में चीनी फौजी वो जगह ले लेते हैं। यूं 1 से 1.5 किलोमीटर उन्होंने ले लिया है। इतने दुश्वार हालात में फौजी कशीदगी के बीच घर होने की अपनी अलग दुश्वारियां हैं। यादरे के काहू के सरपंच खेती मोर ने कहा, चीनी गांव टाऊ में खेतियों से गाड़ियां गुजरती दिखाई देती हैं। खेतों के सामने सड़कें बनी हुई हैं। गाड़ियां दरमियान से गुजरती हैं। टाटू में 2-3 ऊंचे ऊंचे मोबाइल टावर दिखाई देते हैं। यहाँ इंडिया की तरफ कुछ भी नहीं है। ये जो टाटू है वो सब इंडिया का ही था, लेकिन अब चीन का है। पूरा खित्ता फौज की निगरानी में है। जो कुछ लोग यहाँ हैं वो यहाँ की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में बात करने से गुरेज करते हैं। यहाँ पर जानब बढ़ते पैमाने पर फौजी सरगर्मियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि चीन के दावे के जवाब में इंडियन हुकूमत अब काहू देहात को एक सियासी मकाम में बदल रही है। यहाँ अब हर घर में सियाहों के ठहरने के लिए सिटे होम तामीर किए जा रहे हैं। खुद हुकूमत एक स्याही लॉन्च बना रही है। एक लॉन्च के नज़दीक एक नया पुल भी तामीर किया गया है। इस मकाम से आगे सिविलियन को जाने की इजाज़त नहीं होगी। आगे सिर्फ इंडिया और चीन की फौज PLA तैनात है। हमें बताया गया है कि चीन ने LAC के नज़दीक बड़े पैमाने पर टावर और फौजी अड्डे तामीर किए हैं। काहू और पड़ोसी गांव के सफीर के दौरान हमने देखा कि हर जगह सड़क चौड़ी की गई है। प्यारे दोस्तों, भारी फौजी साजो सामान, ट्रक, मशीनें और फौजियों की नकल व हरकत के लिए पहाड़ों को काट कर नई सड़क तामीर की जा रही है और पहले से मौजूद सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है। पुराने पुल की जगह दर्जनों नए पुल तामीर किए जा रहे हैं। एक रिहायशी ने बताया कि चीन ने यहाँ का नक्शा तब्दील कर दिया है। चीन जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, भारत का नामो निशान नजर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर घबरा चुका है और उनकी जो हार है वो यकीनी है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।